मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं जा रही हूँ ब्रूज से ब्रसल्स। बेल्जियम में ही है ब्रसल्स। तो मेरी बस है 8:45 की। तो चलते चलते बात करते हैं। मुझे स्टेशन जाना है। उस स्टेशन जाने के लिए मुझे दूसरी बस लेनी है जो कि यहाँ से 5 मिनट दूर है। तो मुझे 5 मिनट तक एटलीस्ट 300-350 मीटर है, मुझे अपना लगेज खींच के ले जाना है। माय गॉड, जहाँ निकल गई मेरी भागते भागते बस पकड़ी मैंने। जस्ट मेड इट। बस ड्राइवर ने बस स्टार्ट करके स्टीयरिंग ऐसे घुमाया और मैं बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में सामने से भागती आ रही। स्टॉप वेट। ओह गॉड, मुझे लगा आज तो मेरी बस गई। मैं एक्चुअली अपने हॉस्टल से एकदम टाइम से निकली थी, मैं बिल्कुल लेट नहीं हो रही थी, बट बस स्टॉप ढूंढने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया पहली बार। और उसके अलावा आज बसेस की स्ट्राइक थी, तो जो मेरे हॉस्टल से इस मेन बस स्टॉप तक बस आनी थी वो बहुत कम हो गई थी। तो जो नॉर्मली 2-2 मिनट के डिफरेंस में आती है बस, वो आज 10-10 मिनट के डिफरेंस में आ रही थी और ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था। सो दैट वाज द रीज़न। एंड यू नो व्हाट, ChatGPT ने मुझे बताया था कि सिर्फ 41 और 42 ही स्टेशन जाएंगे। तो थैंक गॉड आई मेट दिस ब्यूटीफुल गर्ल मारिया एट द बस स्टॉप एंड आई आस्क्ड हर कि मुझे स्टेशन जाना है, कौन सी बस मिलेगी। तो उसने बोला कि यहाँ से जो भी बस जाएगी वो सब स्टेशन जाएंगी, तो आप कोई भी बस ले लो। तो मैं 6 नंबर की बस में चढ़ गई। अदरवाइज़ मैं 41-42 का वेट करती रहती और मेरी बस पक्का निकल जाती। सो या यू जस्ट कैन नॉट रिलाई ऑन ChatGPT ऑलवेज। ओके, सो फाइनली बस में बैठ गई हूँ मैं और अब मैं जा रही हूँ ब्रसल्स। सो लेट्स फोकस ऑन द व्यूज़। तो मैं पहुंच चुकी हूँ ब्रसल्स और मेरा जो बस स्टॉप था जहाँ मैं उतरी थी दैट वाज ब्रसल्स नॉर्थ। और शाम को 7 बजे ब्रसल्स साउथ से मेरी ट्रेन है पेरिस के लिए। तो मैं नॉर्थ से साउथ स्टेशन पर आई हूँ ट्रेन लेके। एंड यू नो व्हाट, अगर आपको अपना ट्रैवल स्मूथ करना है ना, तो यू नो नेवर बी अशेम्ड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। इतने सारे लोग जो स्पेशली जो पुलिस वाले, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनसे आप हेल्प मांगोगे तो सब बता देते हैं। या रास्ते पे भी आप लोकल से पूछोगे कि मुझे नॉर्थ से साउथ स्टेशन जाना है, कैसे जाना है, तो सब बता देते हैं। तो मैं साउथ स्टेशन आई हूँ और मेरे पास 5 से 6 घंटे हैं, तो मैं ये पूरा टाइम ब्रसल्स घूमने वाली हूँ। यहाँ पे स्टेशंस पे लगेज लॉकर फैसिलिटी होती है, ऑटोमेटेड होती है। स्क्रीन से आपको अपना लॉकर का साइज़ सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ़ बैग्स, कितने टाइम के लिए, आवर्ली बेसिस, डेली बेसिस। यू कैन पे देयर एंड बुक द लॉकर। एंड दिस इज़ हाउ ब्रसल्स का स्टेशन लुक्स लाइक। सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बस ट्रेन कहाँ से मिलेगी। और ये हैं लॉकर रूम्स, यहाँ पर मैं अपना लगेज सबमिट करने वाली हूँ, उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी घूमने। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मुझे लग रही है भूख, तो मैं स्टेशन के सुपरमार्केट आई हूँ। सो लगेज रख दिया है लॉकर में, थोड़ा बहुत खाना पीना खा लिया है, एंड नाउ आई एम वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्रसल्स। वैसे ब्रूज बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, उसके आगे ब्रसल्स मुझे उतना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। This is one. आपको पता है मैं इतनी दूर चल के क्या देखने आई हूँ? सूसू करता हुआ बच्चा। दिस इज वन वेरी पॉपुलर मैनिक्विन प्लेस स्टैचू ऑफ ब्रसल्स। So pretty.
और अब मैं आ गई हूँ डेरिलियम कैफ़े, जो कि ब्रसल्स का एक बहुत ही पॉपुलर बार है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आ चुका है फॉर ऑफरिंग अराउंड 2500 डिफरेंट बियर ब्रांड्स. This bar features a diverse array of beers including Trappist ales, Belgian Abbey beers and unique flavors like chocolate, banana and coconut. Now I would love to try different beers over here, but मेरी ट्रेन है शाम को, तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा पी नहीं सकती हूँ. But yeah, if you are a beer enthusiast, Derillium Cafe is a must-visit destination for you in Brussels. बारिश के बाद बेल्जियम की गलियाँ और भी खूबसूरत हो गई हैं. तो उस बार में भी लिखा हुआ था एंड इट इज़ इट्स अ रूल दैट यू शुड नेवर लीव योर ड्रिंक्स अनअटेंडेड एट अ बार, क्योंकि कभी भी कोई भी आपकी ड्रिंक्स को स्पाइक कर सकता है. उसमें कुछ टैबलेट्स मिला सकता है जिसके बाद आप अपना होश व हवास खो बैठोगे. सो इट इज़ ऑलवेज 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 एडवाइज्ड not to leave your drinks unattended at bar or any club. I feel so good, liberal and I mean इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना एक बार आप अकेले घूमना शुरू कर देते हो तो. Once you know how to figure out everything, changes you like next level. You're a new person altogether. Trust me on that. सो ब्रसल्स में बहुत ज़्यादा कुछ करने को है नहीं एक्चुअली. चैट जीपीटी से मैंने जितनी चीज़ें पूछी थी मैं 5 घंटे में कर सकती हूँ, वो सब मैं 3 घंटे में कर चुकी हूँ ऑलरेडी. इट्स अ नाइस प्रीटी टाउन टू रोम अराउंड. ओके, सो मैं वापस आ गई हूँ ब्रसल्स मेरी के स्टेशन पे. इस टाइम शाम के 5 बज रहे हैं और 6:30 बजे मेरी ट्रेन है यहाँ से पेरिस के लिए. तो मैं बिल्कुल टाइम पे स्टेशन वापस पहुँच गई हूँ. बहुत थक गई हूँ चल चल के, सुबह से चल रही हूँ. सो अब मैं आई हूँ अपने लॉकर से सामान निकालने के लिए. मैंने काफ़ी सारे वॉफल्स और फ्राइज़ वगैरह खा लिए हैं तो मुझे लंच की बिल्कुल भूख नहीं है, पेट भर चुका है मेरा. एंड नाउ आई एम ऑफ टू पेरिस. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड अ लिटिल नर्वस एंड स्केयर्ड टू, बिकॉज सब ने मुझे पेरिस के लिए बहुत डरा के रखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है. दैट इज़ माई लॉकर. Let's take out the luggage. ओके, सो अपना लगेज वगेज लॉकर से निकाल के मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आके बैठ गई हूँ जहाँ से मेरी पेरिस की ट्रेन होने वाली है. हालांकि अभी सिर्फ 5:15 बजे हैं और मेरी ट्रेन की बोर्डिंग शुरू होगी 6 बजे. बट मैं बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहती थी. सुबह जो मेरे साथ हुआ है, सुबह जो मैंने भाग भाग के बस पकड़ी है, ओह गॉड आई वॉज टेरिफाइड. तो मैं बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं इतनी पहले अपने प्लेटफॉर्म पे आके बैठ गई हूँ. सर्दी है बट थैंकफुली दे हैव दिस ग्लास कवर्ड रूम फॉर वेटिंग. तो मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ मैं ट्रेन में. और अभी मेरी थोड़ी देर पहले फिर फट गई थी बुरी तरह से. तो क्या हुआ था कि मैं ट्रेन में आके बैठी और मेरा सूटकेस जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत भारी है. तो मैंने ऊपर जो ये बना होता है लगेज का, इस
इसमें नहीं चढ़ाया और अपनी सीट के आगे रख दिया। एंड देन मेरे हस्बैंड का वीडियो कॉल आया तो मैं उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। 2 पुलिस वाले आए, भाई धड़ धड़ करते हुए आए मेरी तरफ और मुझे उन्होंने बोला कि टॉक प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगा वो बोल रहे हैं कि नीचे उतारने वाले हैं मुझे। प्लेटफॉर्म मतलब 2 डब्बों के बीच में जो जगह है उसको वो प्लेटफॉर्म बोल रहा था। बट मुझे कह रहा है गो टॉक प्लेटफॉर्म। मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहा है। फिर मुझे कह रहा है सूटकेस उठा के प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगा भाई ये मुझे उतार रहा है ट्रेन से, क्यों उतार रहा है मुझे भी नहीं पता, बट उतार रहा है। और मैं इतना डर गई। उसने मेरा सूटकेस खींचा और मतलब जब तक मैं समझूं उसने मेरा सूटकेस मेरी सीट के आगे से निकाला और खींचते खींचते ले गया प्लेटफॉर्म पे। मतलब 2 डब्बों के बीच में जो जगह है वहाँ जाके रख दिया। तब मुझे समझ आया कि अच्छा इसको प्लेटफॉर्म बोल रहा है और वो ये बोल रहा है कि आपको यहाँ ट्रेन के अंदर ज़ोर ज़ोर से बात करना अलाउड नहीं है, तो आप उधर जाके बात करो। तब फिर मेरी जान में जान आई, मैं सूटकेस वापस लेके आई और एक बंदे की हेल्प से मैंने उसे ऊपर चढ़ाया। तो ये सारे डर बड़े लगते हैं जब आप अकेले ट्रैवल करो और किसी ऐसी जगह पे हो अपने देश से इतना दूर जहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है। खैर मैं ट्रेन में चढ़ गई हूँ और 2 घंटे का ट्रैवल है मेरा यहाँ से ब्रसेल से पेरिस। 7:45 बजे की ट्रेन थी और मैं 9:45 3 घंटे का ट्रैवल है मेरा ब्रसेल्स टू पेरिस। मैं 7:45 बजे मेरी ट्रेन चली थी और 9:45 बजे मैं पेरिस पहुंचूंगी। I'm ending my Belgium vlog right here. I hope you enjoyed watching it. मुझे बहुत मज़ा आया बेल्जियम में, स्पेशली ब्रूज में। ब्रूज was so pretty. Brussels was okay. I didn't like it much. Like I'll rate it 7 out of 10 maybe. But Bruges was excellent, 11 out of 10. यहाँ कुल मिला के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इट वॉज सच अ फन डे। थक गई हूँ बहुत बुरी तरह, मेरी कमर की और पैरों की लग गई है, बट मज़ा भी बहुत आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन भी दबा देना। और अगर मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि अगला व्लॉग पेरिस से आने वाला है, तो देखना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। लव यू ऑल, बाय।